चांदनी रात का वक्त था। जंगल के पेड़ पौधे सर्द हवा में सरसराते हुए धीमे धीमे हिल रहे थे। हर रात की तरह आज भी जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आज का सन्नाटा कुछ अलग था। ऐसा लगता था कि जंगल की हर आवाज थम गई हो। इस सन्नाटे के बीच एक नाम हर जानवर के मन में गूंज रहा था, सिंहराज, जंगल के राजा, अपनी शक्तिशाली दहाड़ से पूरे जंगल पर राज करने वाले सिंहराज। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी दहाड़ सुनाई नहीं दी थी। हर जानवर परेशान था। क्या हुआ होगा? बंदरों का झुंड पेड़ की डालियों पर बैठा खुसुर फुसुर कर रहा था। एक बूढ़ा तोता अपनी चोंच खुजलाते हुए बोला, शायद सिंहराज बूढ़े हो गए हैं, उनकी ताकत खत्म हो रही है। नीचे जमीन पर बैठा एक जंगली सूअर बड़बड़ाया, हो सकता है उन्हें चोट लगी हो, वरना उनकी धाड़ का थम जाना असंभव है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी अफवाह जंगल के कोने में रहने वाले सियारों के झुंड से आई। उनके मुखिया ने डरावनी आवाज में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई और ताकतवर शिकारी आ गया है? इन तमाम अफवाहों और चर्चाओं के बीच सिंहराज अपनी गुफा में अकेला था। गुफा का अंधेरा उसे चारों ओर से घेर रहा था, लेकिन उसकी सुनहरी आंखें गुफा के अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसकी यह खामोशी किसी कमजोरी की निशानी नहीं थी। वह शांत था, लेकिन अंदर से पूरी तरह सजग। गुफा के बाहर पूरा जंगल बेचैन था। हिरण पानी के पास झुंड बनाकर खड़े थे। उनकी कानें हर छोटी सी आवाज पर सतर्क हो उठतीं। पक्षी अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। बंदर भी पेड़ों की डालियों पर सहमे हुए थे। ऐसा लगता था कि पूरा जंगल किसी बड़े खतरे का इंतजार कर रहा है। एक युवा और जिज्ञासु सियार, जिसका नाम नीलू था, अपने झुंड से अलग होकर सिंहराज की गुफा की ओर बढ़ा। नीलू के मन में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुकता थी। आखिर क्या हो रहा है? क्या राजा सचमुच कमजोर हो गए हैं? वह मन ही मन सोचता रहा। गुफा के पास पहुंचते ही नीलू ने चारों ओर देखा। चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं और पेड़ों की डालियों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां में बना रही थीं। नीलू ने गुफा के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था। गुफा की दीवारों पर पुराने समय के लड़ाई के निशान थे। जगह जगह पंजों के गहरे निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन सिंहराज कहीं नजर नहीं आ रहा था। गुफा खाली है, नीलू ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, अचानक उसके कानों में एक गहरी, धीमी गुर्राहट गूंजी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। नीलू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। चांदनी के हल्के उजाले में सिंहराज खड़ा था। उसकी जटाएं बिखरी हुई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वह गुस्से में नहीं दिख रहा था। नीलू की आंखें फटी रह गईं। उसने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं। सिंहराज के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे वह किसी बड़े पल का इंतजार कर रहा हो। क्या हुआ महाराज? नीलू ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन सिंहराज कुछ नहीं बोला। वह अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी नजरें गुफा से बाहर जंगल की ओर टिकी हुई थीं। अचानक जंगल के दूर छोर से एक तीखी चीख गूंजी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि नीलू का दिल जोर से धड़कने लगा। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वह कोई और नहीं, बल्कि एक विशाल काला तेंदुआ था। तेंदुआ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी चमड़ी पर कई गहरे जख्म थे, जो शायद उसकी कई लड़ाइयों के निशान थे। उसकी गुर्राहट ने जंगल को और भी भयभीत कर दिया। नीलू ने डर से पीछे हटते हुए देखा कि सिंहराज अब भी अपनी जगह शांत खड़ा था। तेंदुआ गुर्राते हुए सीधा सिंहराज के सामने आ खड़ा हुआ। यह सीधा सीधा चुनौती थी। पूरा जंगल इस मंजर को देख रहा था। हिरण झाड़ियों के पीछे दुबके हुए थे। बंदरों ने अपनी सांसें रोक ली थीं। यहां तक कि हवा भी जैसे ठहर गई थी। तेंदुआ एक कदम आगे बढ़ा। उसकी गुर्राहट और तेज हो गई, लेकिन सिंहराज ने अब भी दहाड़ नहीं लगाई। वह बस अपनी जगह खड़ा उसकी हर हरकत का मुआयना कर रहा था। अचानक तेंदुआ ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, और उसी पल सिंहराज ने अपनी ताकतवर दहाड़ लगाई। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं, पत्ते झरने लगे और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। तेंदुआ, जो छलांग लगाने ही वाला था, एक पल के लिए ठिठक गया। तेंदुआ कुछ देर के लिए सिंहराज की तरफ देखता रहा।
उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। तेंदुआ जंगल के अंधेरे में वापस चला गया। उसकी चमकती आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं। पूरा जंगल एक बार फिर शांत हो गया। नीलू ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह अब भी कांप रहा था। सिंहराज ने एक पल के लिए नीलू की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब गुस्सा नहीं था। यह नजरें कह रही थीं, शांति और संयम सबसे बड़ी ताकत होती है। सिंहराज ने धीरे से मुड़कर गुफा की ओर कदम बढ़ाए और फिर अंधेरे में खो गया। उस रात जंगल के हर कोने में सिंहराज की दहाड़ नहीं, बल्कि उसकी मौन की ताकत गूंज रही थी। यह कहानी नीलू के साथ साथ हर जानवर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इस कहानी से संदेश मिलता है कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमेशा शोर नहीं होता। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है।